ठीक है। चलो बेटा हम बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, रेसिप्रोकल्स इनपुट का, ठीक है ना। राइट डाउन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ यानी ITF ऑफ आपसे कहा जाए रेसिप्रोकल इनपुट्स। देख बेटा आपसे कहा जाए पहला रिजल्ट हम आपसे कहें साइन इनवर्स 1/x, उससे आपको पता भी है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू बेटे कहा जाए कॉसेक इनवर्स x फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू -∞ to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, यानी साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cosec inverse x for every x belonging to -∞ to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। ऐसे बेटे देखो ध्यान देना, आपसे कहा जाए cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू आपसे कहा जाए sec इनवर्स x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, ठीक है ना। ठीक है, देख बेटा साइन इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x दोनों के रेंजेस सेम होते हैं, बस कॉसेक इनवर्स x में 0 नहीं होता, तो यहाँ पे कंडीशन में दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करें, देख बेटे आपसे कहा जाए tan इनवर्स 1/x, अब देख बेटा इसको हमें कॉट में ले जाना है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। लेकिन बेटा tan इनवर्स x लाई करता है -π/2 से π/2 और कॉट इनवर्स लाई करता है 0 से π, यानी अब यहाँ एक तो हमेशा पॉजिटिव होता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, यानी बेटे अब यहाँ पे कंडीशन आएगी। अब देखिए आपसे कहा जाए ये बेटा कॉट इनवर्स x बनेगा अगर x 0 से क्या हो, बड़ा हो। आई बात समझ में, क्यों, जब x पॉजिटिव होगा तो tan इनवर्स x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और अब बेटे अगर x नेगेटिव होगा तो tan इनवर्स x क्या होगा, नेगेटिव होगा, और cot इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो आपको होगी ये बनेगा -π प्लस cot इनवर्स x अगर x बेटे क्या हो, नेगेटिव हो। बात समझ गए ना, ये प्रिंसिपल वैल्यू पे, यानी बेटा जब x पॉजिटिव होगा तो tan इनवर्स 1/x भी पॉजिटिव होगा, तो tan इनवर्स x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब x नेगेटिव होगा तो इधर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, और जब कॉट लिखोगे ये क्या आएगा, पॉजिटिव, दोनों गड़बड़ है, यानी ये आपको -π प्लस cot इनवर्स x, आंसर हमारा नेगेटिव ही आना है, ठीक है ना। अब बेटा प्रूफ वही है, आपसे कहा जाए अगर हमें प्रूव करना है पहला वाला एक की बात अगर हम कर लें, मान लो आपसे कहा जाए बेटे फर्स्ट केस में हम आपसे कहें लेट टू कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, यानी बेटा आप कहोगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। इसका मतलब बेटा ये प्रूफ हो गया 1/s कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, यानी थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x, कोई दिक्कत नहीं, यानी साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। बाकी आप देख लेना, यहाँ बेटे ये कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दो, आपसे कहा जाए ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। अब आपसे कहा जाए इंटर कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंटर कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी बेटे हम आपसे कहें कि अगर मान लो पहली बात किया जाए बेटा साइन इनवर्स x को हमें कॉस इनवर्स tan इनवर्स
सेक इनवर्स वगैरह वगैरह बेटे हमें क्या करना, चेंज करना है। देखिए अब समझना बेटा, एक ही समझाऊंगा, बाकी आप ठीक है ना खुद करना होगा। देखिए अगर बेटे हम साइन इनवर्स एक्स को, देखो साइन इनवर्स एक्स को बेटे हम थीटा माने, यानी साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। देखिए यानी बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी कंडीशन के ये x हुआ और ये बेटा 1 हुआ, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, यानी यहाँ से cos थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी थीटा हो गया cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी बेटे अब इसको आप देखिए, यानी थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स है और थीटा ही हमारा कॉस इनवर्स एक्स है। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा अब देखा जाए कोई गलती तो नहीं है, लेकिन जो LHS है ये -π/2 से π/2 होगा और RHS है ये 0 से पाई होगा। यानी अगर x को हम -1/2 ले लें तो ये वेरीफाई नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए कि दोनों की प्रिंसिपल वैल्यूज में फर्क है। यानी बेटा अगर हम x को पॉजिटिव लें तो आप कहोगे तब तो ठीक है, अगर x को निगेटिव लोगे, आपने कहा x हम ले लें -1/2 तो साइन इनवर्स -1/2 कितना होगा, -π/6। यहाँ बेटा आपने देख लिया ये वैल्यू कुछ और आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, π/3 आ जाएगी। यानी ये बेटा तभी होगा जब x लाई करेगा 0 और 1 के बीच, x लाई करेगा 0 और 1 के बीच। और ये देख बेटे ध्यान देना, जब x नेगेटिव होगा तो बेटे आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। साइन इनवर्स x मस्ट बी नेगेटिव, तो बेटे उस केस में क्या लिखोगे, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x लाई करेगा -1 और 0 के बीच। समझ गए बेटा? यानी हम साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे अगर x 0 1 के बीच होगा, और अगर x -1 0 के बीच है तो माइनस ऑफ अंडर रूट कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप बेटे रीजन आपने देख लिया, ठीक है ना। ऐसे बेटा कहा जाए अगर हम साइन इनवर्स को tan लिखना चाहें तो यहीं से देखो आप, tan थीटा होगा दिस अपॉन दिस, यानी ये बेटे हो जाएगा tan इनवर्स आपसे कहा जाए x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोल बेटा, और यहाँ पर x लाई करेगा -1 और 1 के बीच, क्योंकि डोमेन की बात है, यानी -1 लेस आर इक्वल टू 1। ऐसा क्यों बेटे, इसलिए ये भी -π/2 से π/2 और ये भी -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। जहाँ प्रिंसिपल वैल्यूज पे फर्क होगा वहाँ बेटे हमें कहानी चेंज करनी पड़ेगी। अब जैसे ध्यान दो आप, हम आपसे कहें तीसरी बात कि अगर हमें साइन इनवर्स एक्स को बेटा कॉट के टर्म में लिखना हो तो आप देखो, अब ध्यान देना बेटा, फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 और कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई, तो जहाँ दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी बेटा अब आपसे कहा जाए ये बन जाएगा, जिससे देखो कॉट दिस बाय दिस होगा, यानी बेटा कॉट इनवर्स आपसे कहा जाए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, लेकिन x की वैल्यू क्या बेटे, 0 और 1 के बीच। ध्यान दो बेटा, यानी 0 लेस दैन एक्स लेस आर इक्वल टू 1, और ये बेटे बनेगा, बोलो -π प्लस कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, अगर बेटा x लाई करेगा -1 और 0 के बीच, ठीक है ना, -1 और 0 के बीच, ये बेटा कॉट इनवर्स है, ठीक है ना, आई बात समझ में, ठीक है ना। ऐसे बेटा आप सेक में भी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप देखिए सेक इनवर्स एक्स क्या होगा बेटा, 0 से पाई, ठीक है ना, यानी हम चाहें तो ऐसा
लिख देता हूँ बेटे मैं, देखिए आप। ओके, आपसे कहा जाए बेटा चौथा, हम आपसे कहें साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, बेटा सेक क्या आएगा यहाँ से, सेक आएगा अंडर रूट सॉरी 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये हुआ सेक इनवर्स आपसे कहा जाए बेटा 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ बेटे बात आएगी, जब x लाई करेगा 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच, और ये बेटा माइनस होगा सेक इनवर्स 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अगर x बिलोंग करेगा आपसे कहा जाए -1 और 0 के बीच। और बेटा इसी तरह से हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, आपने कहा बेटा कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है ना, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू, हम आपसे कहें -1 to 1 माइनस सिंगलटन 0। समझ गए? बाकी का बेटा आपको देखना होगा, एक हमने आपको समझा दिया, यानी जहाँ प्रिंसिपल वैल्यू पे बेटे फर्क आएगा वहाँ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। आप इसी तरह से बेटा कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स, कॉस सेक इनवर्स, टेन इनवर्स के फॉर्म में, और tan इनवर्स एक्स को भी आप साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स या वगैरह वगैरह के टर्म्स में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देख बेटे, हम आपसे बात करें कुछ क्वेश्चंस की। आपसे कहा जाए, ध्यान दे बेटा, एक सवाल है, हम आपसे कहें फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे कहा जाए बेटा tan और ये cot, tan ऑफ cot इनवर्स माइनस का बेटे हम आपसे कहें 2/3, ठीक है ना। अब दे बेटे, अब इसको लिखा जाएगा दैट इज, ध्यान दे बेटे, आपने कहा ये हो जाएगा tan इनवर्स, दे बेटा cot इनवर्स माइनस एस क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स है, यानी पाई माइनस ये बन जाएगा cot इनवर्स 2/3, और ठीक है ना, tan पाई माइनस थीटा बेटे क्या होता है, माइनस का tan थीटा, यानी ये बनेगा दैट इज माइनस ऑफ tan ऑफ, आप कहोगे बेटा cot इनवर्स 2/3, और ये बन जाएगा माइनस tan ऑफ tan इनवर्स 3/2, यानी आंसर आ गया इसका -3/2, ठीक है ना बेटे। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया -3/2, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं बेटे, ठीक है ना। अब देखिए आप ध्यान दो, आपसे कहा जाए एक क्वेश्चन बेटे, हम आपसे कहें, आपसे कहा जाए हमें क्वेश्चन निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना। देखिए आप फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो बेटा एक मिनट है, हम आपसे कहें फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे कहा जाए बेटा नंबर 1, हम कहें tan इनवर्स, दैट इज आपसे कहा जाए cot -1/4। दूसरा है बेटा आपसे कहा जाए sec ऑफ, हम आपसे कहें cos इनवर्स बेटे 2/3। हम आपसे कहें बेटे हमें वैल्यू निकालनी है, आपसे कहा जाए cosec ऑफ, हम आपसे कहें cosec ऑफ
दैट इज बेटा साइन इनवर्स माइनस 1/√3। ठीक है ना, ये आपके लिए बेटा होमवर्क है, आप ये वैल्यूज फाइंड करोगे। ठीक है ना, यानी कॉसेक आप साइन इनवर्स माइनस 1/√3, ये आपका बेटा होमवर्क है, आप इसको फाइंड करोगे। ठीक है, ओके, ठीक है ना।